गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मतलब जिसको पाठ द्वितीय बोलते हैं। उसका नाम क्या है? स्वर्ण काकः, मतलब सोने का कौवा। मतलब इस प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्म शास्त्रेण विरचितं विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रह ग्रहीतो अस्ति। मतलब प्रस्तुत पाठ जो है पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विभिन्न देशों में व्याप्त विभिन्न देशों से मतलब 100 लोक कथाओं का वर्णन इसमें व्याप्त है। ऐसा कथा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। यह कथा म्यांमार देश की एक लोक कथा है। अस्य कथायाः मतलब इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम तथा त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। मतलब यह म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष का मतलब सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित है। इस कथा को मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपने शब्दों में समझाने का, इस लेसन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत अच्छी कथा है जिसको कि आपको सुनने में मजा आएगा। वो बोल रहा है कि मतलब किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी एक विनम्र सुशील लड़की थी। एक बार माता ने क्या कहा, मतलब एक थाली में चावल को रखा और लड़की से बोला, इस चावल को धूप दिखाओ और पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करो। फिर कुछ देर होती है और वो देखती है वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का कौवा आ जाता है। उस कौवे की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है कि उस कौवे की चोंच कैसी रहती है, उसकी चोंच जो रहती है चांदी की रहती है और उसके पंख कैसे रहते हैं, सोने के पंख रहते हैं। इस प्रकार का विचित्र पक्षी उस बालिका के द्वारा पहले नहीं देखा गया। कौवा क्या करता है, उस लड़की को देखकर हंसता है और चावल खाने लगता है। उस कौवे को चावल खाते हुए देखकर बालिका रोने लगती है और उससे चावल न खाने की क्या करती है, प्रार्थना करती है। तो कौवे और बोलती है कि भैया मेरी माँ जो है वो अत्यंत निर्धन है, कृपया इन चावल को न खाएं। तो वो कौवा उससे बोलता है कि एक काम करना, गांव के बाहर एक पेड़ है, सूर्योदय से पहले कल तुम सुबह वहाँ पर आ जाना। मैं तुम्हें क्या करूँगा, इस चावल का मूल्य दे दूँगा। बालिका बड़ी खुश होती है। उससे क्या होता है, रात भर नींद नहीं आती है। सुबह क्या होती है, गांव के बाहर जो वृक्ष रहता है वहाँ पर क्या करती है, वो सुबह पहले से ही पहुँच जाती है और वहाँ पर देखती है। वहाँ पर जैसे ही सुबह उस वृक्ष को देखती है तो वो देखती है कि वृक्ष का जो है, वृक्ष के पेड़ पर एक महल बना हुआ है। वृक्ष के पेड़ पर एक सोने का महल बना हुआ है। अब लड़की सुबह जब कौवा उठता है तो उस लड़की को मतलब जब महल सोने का है तो निश्चित रूप से दरवाजा खिड़की भी कैसे रहेंगे, सोने के रहेंगे। तो सोने की खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि लड़की जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो वो लड़की से पूछता है कि अरे तुम यहाँ पर आ गई, अच्छा एक काम करो, मैं तुम ऊपर चढ़ोगी कैसे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए सीढ़ी पहुँचाता हूँ। अब सीढ़ी भी वो उसके लिए 3 प्रकार का ऑप्शन रहता है। सीढ़ी कितने प्रकार की रहती है बेटा, सीढ़ी 3 प्रकार की रहती है। एक सोने की सीढ़ी रहती है, एक चांदी की सीढ़ी रहती है और एक तांबे की सीढ़ी रहती है। तो बोलता है कि मेरे पास 3 सीढ़ियाँ हैं, तुम किस सीढ़ी में से चढ़कर ऊपर आओगी। तो लड़की बोलती है कि मैं निर्धन माता की पुत्र हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगी, तांबे की सीढ़ी से ही चढ़कर ऊपर आऊँगी। लेकिन क्या करता है, कौवा क्या करता है, सोने की सीढ़ी जो लटका देता है और लड़की जो है वो उसके माध्यम से ऊपर चढ़ जाती है। जब वो महल के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर जब महल के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर देखती है कि विचित्र प्रकार की वस्तुएं जो वहाँ पर रखी गई है। तो कौवा उसको देखता है कि जो लड़की है यहाँ तक आने में थक चुकी है। तो वो लड़की से कहता है कि भैया एक काम करो, सुबह का जो है वो नाश्ता तुम कर लो। तो वो उससे फिर वापस उसके पास ऑप्शंस रखता है कि भैया
तुमको सोने की थाली में खाना है, चांदी की थाली में खाना है, या सोने की थाली में, चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में खाना है। लड़की फिर से उसके वापस उससे ही बोलती है कि भैया मैं गरीब माता की संतान हूँ, इसलिए मुझे कौन सी थाली में दिया जाए, तांबे की थाली में दिया जाए। लेकिन कौवा क्या करता है, उसको सोने की थाली में भोजन परोसता है। अब सोने की थाली में भोजन परोसता है तो यहाँ पर लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर कौवा उससे कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पर ही रहो, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन चूंकि तुम्हारी माता यहाँ पर क्या है, अकेली रहती है, इसलिए एक काम करो, तुम वापस अपने घर चले जाओ। फिर उसको अंदर कमरे में ले जाता है और उसके पास मतलब 3 संदूकें लेकर आता है। मंजूषा का मतलब क्या होता है, संदूकें। 3 संदूकें उसके पास लेकर आता है और बोलता है कि इसमें से तुम जोन सी चाहे संदूक ले सकती हो। लेकिन लड़की क्या करती है, सबसे छोटी वाली संदूक लेती है। काय के लिए लेती है, उनने क्या, मेरे चावल का मूल्य इतना ही है। घर जाकर वो संदूक लेकर घर पर आ जाती है। जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें देखते हैं कि हीरे मोती जवाहरात जो है उसमें से निकलते हैं। वो बड़ी प्रसन्न होती है और उनकी जो है गरीबी जो है वो समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार गाँव में एक और दूसरी लालची वृद्ध महिला रहती थी, उसकी भी एक पुत्र थी। ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन के कारण उसने भी किसी तरह से उस महिला से, वो दूसरी वाली जो बुढ़िया थी, उससे क्या करा, उसने उसके अमीर होने का राज पूछ लिया। तो उसने बताया कि एक मतलब चावल सुखाए थे ने एक कौवा आया था। तो वो भी उससे की लड़की उसे बोलती है, उसकी भी जो पोती लड़की रहती है उससे बोलती है कि क्या करना, अपने को क्या करना है, चावल जो है वो धूप में सुखाना है। फिर इसी प्रकार वापस वही जो है सोने के चोंच वाला और चांदी की चोंच वाला और सोने का पंख वाला कौवा वहाँ पर भी आ जाता है और उसको भी इसी प्रकार बोलता है कि भैया तुम भी एक काम करना, सूर्योदय से पहले चावल का मूल्य चुकाने के लिए उस पेड़ के पीछे आ जाना। लड़की सुबह पहुँचती है और उसको कौवे की निंदा करती है कि ए नीच कौवे, मेरे को मेरे चावल का मूल्य दे। फिर इसी प्रकार उससे भी मतलब कौवा पूछता है कि भैया ऊपर चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की सीढ़ी चाहिए, तांबे की सीढ़ी चाहिए। तो लड़की बोलती है मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। तो लेकिन कौवा क्या करता है, उसके लिए तांबे की सीढ़ी जो है वो नीचे लटकाता है। इसी प्रकार खाने के लिए भी उससे पूछता है कि भैया खाने के लिए सीढ़ी कौन सी थाली में खाएगी, चांदी की थाली में, सोने की थाली में खाएगी, चांदी की थाली में खाएगी या तांबे की थाली में खाएगी। लड़की द्वारा सोने की थाली का आग्रह किया जाता है, लेकिन कौवा क्या करता है, उसको तांबे की थाली में भोजन खिलाता है। फिर इसके पश्चात अपन देखते हैं वो मतलब वापस वो उसको बोलता है, घर जाने के लिए बोलता है और अंदर से 3 संदूकें लाता है। लेकिन लड़की क्या करती है, सबसे बड़ी जो संदूक है उसको लेकर घर पर आ जाती है। और जैसे ही वो संदूक खोलती है तो उसमें देखती है कि बड़े भयंकर सांप जो है उसके अंदर से निकलते हैं। तो उस लड़की को पता चल गया कि भैया ये लालच करने का क्या है, दुष्परिणाम है। यदि वो लालच नहीं करती तो इस पार्ट में हमको ये बताया था कि यदि व्यक्ति त्याग करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब क्या फायदा होता है, और लालच करता है तो क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो अपन देखते हैं व्यक्ति बुरे रास्ते पर चलता है। ये कथा हमको इसलिए बताई गई है कि व्यक्ति इस कथा के माध्यम से देखे कि लालच करने का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग करने का क्या फायदा होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए बेटा, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ये नहीं कि सामने वाला हमको देगा, बल्कि हमको जहाँ तक पॉसिबल हो सके दूसरों को देने की अपेक्षा रखना चाहिए, उनसे लेने की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। बेटा अब हमारा प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत स्वर्ण काकः लेसन आपको मैंने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया था, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमको करना है, उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया, माता ने किसको आदेश दिया था बेटा, पुत्र को दिया था या पुत्री को दिया था, पुत्री को दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अपन पुत्री म, माता ने किसको आदेश दिया बेटा, पुत्री मतलब पुत्री को। स्वर्ण काकः कान आखादत, सोने के कौवे ने किसको खाया, सोने के कौवे ने किनको खाया, किनको खाया था बेटा, चावल को। तो इसको क्या लेंगे बेटा, तंडुलान। किनको खाया था बेटा उसने, तंडुलान मतलब चावल को।
फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा है प्रासादः कीदृशः वर्तते। प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल। महल कैसा है? महल कैसा है? स्वर्णमयः। महल कैसा है बेटा? स्वर्णमयः मतलब महल जो है वो सोने से बना हुआ है। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई? घर आकर लड़की के द्वारा, उसके द्वारा मतलब यहाँ पर अपन देख रहे हैं किसका प्रयोग क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई? तो क्या लेकर आई थी जो उसने क्या खोला है? तो इसमें लिखेंगे बेटा अपन मंजूषा। मंजूषा का मतलब क्या होता है? संदूक, जिसको क्या अपन अपने शब्दों में क्या बोलते हैं? पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषा नयति, लालच से भरी लड़की, लालच से भरी लड़की कैसी संदूक ले जाती है? लालच से भरी लड़की कैसी संदूक ले जाती है? बृहत्ताम, बृहत्तमाम मतलब सबसे बड़ी बंदूक को एक लड़की सबसे छोटी बंदूक लाती है, और इसके विपरीत जो लड़की है जिसके मन में पहले से ऑलरेडी लालच है, वो क्या करती है? उनने क्या छोटी बंदूक मतलब छोटी जो है संदूक ले गई थी, तो इसको थोड़े से हीरे जवाहरात मेरे में, इसलिए मैं क्या करूँगी? जितना बड़ा ले जाऊँगी उतने ज़्यादा मुझे मिलेंगे, और बदले में उसको क्या मिलता है? हीरे जवाहरात के बदले में उसको क्या मिलता है? वहाँ पर बड़े बड़े सांप उसको मिलते हैं। हाँ बेटा, अब हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको कैसे लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? प्रश्न है बेटा हमारा, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो बेटा आधा आंसर तो हमारा इसमें का ऐसा कैसा आ जाएगा? हाँ, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहारी च आसीत्। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहारी च आसीत्। विनम्रा का मतलब होता है विनम्र, और मनोहारी का मतलब होता है सुंदर। मतलब निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? विनम्र और मनोहारी थी। बालिकया पूर्व कीदृशः काकनः दृष्टन्तः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया? बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया? कीदृशः काकः, क्वेश्चन मार्क है इसमें, कीदृशः काकः, बाकी पूरा आंसर ऐसा का ऐसे ही आएगा। तो मतलब कैसा कौवा नहीं देखा गया? जिसकी चोंच चांदी की और पंख सोने के हो। आंसर में लिखेंगे बालिकया पूर्व स्वर्ण पक्षो रजत चंचु काकः न दृष्टः आसीत्। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है बेटा, निर्धयाः दुहिता मंजूषां कानि अपश्यत्। मतलब निर्धनायाः मतलब निर्धनाया मतलब कैसे बोलते हैं? निर्धन जिसके पास धन नहीं हो। मतलब निर्धन बालिका ने मतलब संदूक में क्या देखा? तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा बेटा इसमें? कानी। तो इसमें लिखेंगे निर्धनायाः दुहिता मतलब लड़की, मंजूषाम मतलब संदूक,
मतलब निर्धन लड़की ने बंदूक मतलब संदूक के अंदर सोने और हीरे देखे, ठीक है। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्वेश्चन मार्क क्या है, किम मतलब क्या, बालिका बालिका स्वर्णमयम प्रसादः बालिका स्वर्णमयम प्रसादः दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। ठीक है, फिर अगला है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम आयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, मतलब घमंडी बालिका के द्वारा कैसी सीढ़ी मांगी गई और कैसी सीढ़ी प्राप्त की गई। मैंने बताया था उसने सोने की सीढ़ी मांगी थी और सीढ़ी कौन सी प्राप्त हुई थी, उसको चांदी की सीढ़ी प्राप्त हुई थी। तो इसमें लिखेंगे कीदृशम, सबसे पहले आएगा गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रायम च प्राप्नोत। मतलब समझ में आ रहा ना, मतलब घमंडी बालिका के द्वारा सोने की सीढ़ी मांगी गई और चांदी की सीढ़ी जो है वो प्राप्त की गई। हाँ बेटा, अभी हमको अधोलिखित शब्दानाम विलोम पदानाम पाठात चित्वा लिखत, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं पाठ में से क्या करना है, इनके विलोम पद लिखना है। पश्चात, पश्चात का क्या आएगा बेटा, पूर्वम मतलब पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद में और पूर्वम का मतलब क्या होता है, पहले। हसी तुम, रोदी तुम, ठीक है। अधः, अधः का मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे का क्या आएगा, ऊपरी। श्वेतः, श्वेत का मतलब क्या होगा, सफेद, तो यहाँ पे क्या आएगा, कृष्णः। सूर्यास्त, सूर्यास्त का विलोम क्या होगा, सूर्योदय। सुप्तः, इसमें आएगा बेटा प्रबुद्धः। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार हमारा जो ये प्रश्न क्रमांक 2 था वो समाप्त हुआ। रुक जाना, बंद कर देना। हाँ बेटा, हमारा प्रश्न क्रमांक ख है संधिकृत। संधि का मतलब क्या होता है, संधि करना, मतलब यहाँ पर संधि विच्छेद का मतलब शब्दों को तोड़ना, और संधिकृत का मतलब कहता है जो शब्द अलग अलग दिए गए हैं उनको जोड़ना है। दो वर्णों या शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर स्वर संधि को अपन जो है 6 भागों में डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखा है नी प्लस अवसत, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, न्यवसत। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस उपरी, वृक्षोपरी। ही प्लस अकार्यत, हाकार्यत। च प्लस एकाकिनी, चेकाकिनी। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत्, प्रत्यवदत्। प्र प्लस उक्तम, प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रोपस्थिता।
यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की संधि दी गई है। किसी में अपन देख रहे हैं कोई सी संधि कैसी है, कोई दीर्घ स्वर संधि है और कोई सी गुण स्वर संधि और कोई सी वृद्धि स्वर संधि है। हाँ बेटा, अब हमारा प्रश्न क्रमांक है स्थूल पदानि दीर्घकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हालांकि शब्द के नीचे मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी पहले से ही अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इन शब्दों को हटाना है और आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। अधिकतर देखते हैं बेटा अपन, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में क्या होता है, अधिकतर प्रश्न हमारे को दिए रहते हैं और उत्तर पूछते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या देता है, वो आंसर दे देता है और हमारे से बोलता है कि इसके प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे पहला देखा है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो प्रश्न कैसा जाएगा, निर्धन स्त्री हटेगा तो ग्रामे का अवसत, ग्रामे का अवसत मतलब गांव में कौन रहती थी। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी। तो स्वर्ण काकम, तो इसमें आंसर में प्रश्न क्या आएगा, कम निवारयंती, कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ठीक है, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां पहुंच गई। तो इसमें आएगा सूर्योदयात, तो इसमें आएगा कस्मात, मतलब किससे पहले बालिका वहां पहुंच गई, तो सूर्योदय से पहले। इसमें तरह का है दयात, तो प्रश्न क्या आएगा, कस्मात पूर्वमेव, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ठीक है, फिर है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो इसमें क्या आएगा, बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी, बालिका कस्या, बालिका कस्या दुहिता आसीत। फिर अगला प्रश्न है, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, मतलब लालची वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। तो इसमें आएगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य ज्ञातवती। मतलब लालची बुढ़िया के द्वारा किसके रहस्य को जाना गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन देखें प्रश्न क्रमांक 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। यहाँ पर हमारे से बोल रहा है, यहाँ पर जो प्रत्यय है अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग शब्द जो है मतलब धातु अलग कर दी है और प्रत्यय जो है अलग कर दिए है, और इनको मिलाकर क्या करना है, अपने को शब्द बनाना है। अब वी प्लस लोक प्लस लियप, इसमें आएगा बेटा विलोक्य। प्रत्यय कौन सा आएगा बेटा इसमें, लियप। निक्षिप्य, नी प्लस शिप प्लस लियप, निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस लियप, आगम्य। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा मतलब देखकर। शी प्लस कत्वा, शयित्वा। लघु प्लस तमम, लघुतम।
ठीक है। हाँ बेटा, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। यहाँ पर हमको करना है, इसका धातु बताना है और प्रत्यय बताना। बेटा प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय बेटा शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय मतलब धातु के पीछे लगते हैं और उपसर्ग धातु के आगे लगते हैं। बेटा जब उपसर्ग धातु के आगे लगते हैं तो शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जब शब्द के पीछे लगते हैं तो नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखा है रोदी तुम से पता चल रहा है कि धातु कौन सी आना चाहिए, प्रत्यय कौन सा आना चाहिए, तुम। धातु क्या आएगी, लिखेगा बेटा रुद्ध प्लस तुमुन, रोदी तुम। दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। विलोक्य, इसमें देखेंगे बेटा विलोक्य में क्या आएगा, वी, बेटा एक बार बंद करो। विलोक्य में लिखेंगे बेटा वी प्लस लोक प्लस लियक, विलोक्य। निक्षिप्य, नी प्लस शिप, नी प्लस सिक्स प्लस लियक। आगत्य में आ प्लस गम प्लस लियक। शयित्वा, शी प्लस कत्वा। लघुत्तमम, लघु प्लस तमप। तो बेटा इसमें अभी अपन जैसे 2, 4, 5 जो शब्द है वो तो ऑलरेडी अपन इसके पहले वाले में ही देख चुके थे। बेटा अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति कथनानि। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे से बोल रहा है कि यहाँ पर जो अधोलिखित कथन है किसने किससे कहे। ठीक है, पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। तो इसमें लिखेंगे बेटा स्वर्ण काकः बालिकाम। तो सोने के कौवे ने किसको बोला था? बालिका को बोला था। सूर्य तापे तंडुलानाम खगेभ्यो रक्षः, सूर्य के ताप से, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। वृद्धा मतलब उसकी माँ ने बोला था ना बेटा, वृद्धा बालिकाम, मतलब वृद्धा की माँ ने किसको बोला? बालिका को बोला। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। बालिका स्वर्ण, बालिका स्वर्ण का काम, बालिका ने सोने के कौवे को कहा अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। तो इसमें लिखेंगे स्वर्ण काकः बालिकाम, भो नीच काकः अहमागता मह्याम तंडु मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौवे मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। लुब्धा बालिका, लालची लड़की, लुब्धा बालिका स्वर्ण काकाम। अपन देखते ना बेटा ये प्रश्न अपन ने देखते कि भाई किसने किससे कहा, या क्लास में कभी कभी कुछ बच्चे मस्ती करते हैं, कौन ने कहते हैं तो बोलता है नहीं उसने मेरी शिकायत को, किसने मेरी शिकायत कर दी। तो यहाँ पर भी बेटा यहाँ पर ये जो पूरे मतलब जो लेसन था, इस लेसन इस पार्ट में हमको बताना था कि ये जो शब्द है ये किसने किसके द्वारा कहे हैं। और बेटा उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंच विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यथा मूषकः बिलाद बहिर्निर्गच्छति। यहाँ पर बोल रहा है कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को क्या करना है? पंचमी विभक्ति में चेंज करना है और हमको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसने जैसे दे रखा है यहाँ पर शब्द दे रखा है बिल और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया तो बिल से क्या हो गया? बिलाद। मूषकः बिलाद
निर्गच्छति, मतलब चूहा जो है बिल से बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अपन को दे रखा है ग्राम, तो जनः ग्राम की जगह क्या हो जाएगा ग्रामात्, जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। नद्यः निस्सरन्ति, पर्वत में लिखा आएगा पर्वतात्, मतलब नदी जो है पर्वत से निकलती है। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से हो जाएगा बेटा वृक्षात्, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बालकः विभेति, सिंह से में क्या आएगा सिंहात्। ईश्वरः त्रायते कलेशः, इसमें आएगा बेटा कलेशात्। ईश्वर क्या करते हैं कलेश को दूर करते हैं। प्रभु भक्तम पापम निवारयति, तो इसमें आएगा बेटा पापात, मतलब प्रभु क्या करते हैं भक्त को पाप से मुक्त करते हैं। तो बेटा इस प्रकार हमारा क्वेश्चन मतलब लेसन जो सेकंड है स्वर्ण काकः पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वैसे क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। बेटा यदि आपने किताब नहीं खरीदी हो तो बेटा पिताजी को किताब खरीदने का बोलिए।